नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं, तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इतिहास के जानकार को कहा जाता है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है कि इतिहास के जानकार को क्या कहा जाता है। आया हुआ प्रश्न है ऐतिहासिक, इतिहासवादी, इतिहासकार या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतिहास के जो जानकारी रखते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं इतिहासकार। ठीक है, इतिहास की जानकारी रखने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। देखिए हैंड रिटन नोट्स है आपका और यहाँ पर जो है पूरे जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है और यहीं से देखिएगा जेएसएससी में अभी तक कितना बार प्रश्न पूछा गया, सब हम इसमें रिकमेंडेड आपको दिखा देंगे, लास्ट तक बने हुए रहिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बार देखिए टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिया गया और यही प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, पुंड्रू प्रदेश, मुरंड प्रदेश, मुंड या किकट प्रदेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में, उसके बाद आपको पूछ दिया जाता है भगवत गीता के अनुसार, उसके बाद पूछ दिया जाता है विष्णु पुराण में। 4 गो ऐसा नाम है जो हर बार पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता है और ऐत्रेय ब्राह्मण जो आया हुआ प्रश्न है आपको कि किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं, तो ये पुंड्रू प्रदेश के लोग थे, इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्रू प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी का नाम आगे मिलेगा, हम लोग एक एक करके इसको देखते चलेंगे। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। देखिए वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है पुंड्रू प्रदेश, मुरंड, मुंड और किकट प्रदेश। तो अभी आपने पुंड्रू प्रदेश को देख लिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, पुंड्रू प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब पूछ दिया है वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए वायु पुराण में जो है झारखंड को मुरंड नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुरंड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पर विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, पुंड्रू प्रदेश, मुरंड, मुंड या किकट प्रदेश। ठीक है, तो पुंड्रू प्रदेश किस में जाना जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। मुरंड किस में जाना जाता है, वायु पुराण में। तो अब यहाँ विष्णु पुराण में पूछा है, किस में पूछा है, विष्णु पुराण में। तो विष्णु मुंड में होते हैं, विष्णु किस में होते हैं, मुंड में होते हैं। तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुंड के नाम से जाना जाता है। देखिए सब प्रश्न एसएससी जेएसएससी में आया हुआ है, आप देख लीजिए कौन क्लास में है, 6ठा क्लास में है और वहीं से पूछा है। और बहुत लोग बहुत सा किताब लेकर के पढ़ते हैं और एक को नहीं भिड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो आप झारखंड में यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, यहीं से सारा प्रश्न आपको 101% छपेगा, चाहे वो जीके का हो या मैथ का हो या हिंदी का हो। ठीक है, भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, पुंड्रू प्रदेश,
मुरंड, मुंड या कीकट प्रदेश। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्रू प्रदेश के नाम से जानते हैं, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते हैं, और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जानते हैं। तो अब बच गया भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? तो भगवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप। जब आप देखिए झारखंड में किसी भी परीक्षा को दीजिएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपको झारखंड जीके जरूर पूछ देता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा सारा किताब, जितना का किताब जो है जेसीईआरटी ने बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा है उसमें झारखंड जीके को इंक्लूड कर दिया गया है वहाँ पर समरी के रूप में। और आप देखिए बड़ा से बड़ा किताब झारखंड जीके का पढ़ते हैं जो कुछ नहीं उससे आता है, और आपको कम पढ़ करके देखिए यहाँ पर आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पूरा झारखंड का भी कवर अप करवा दिया गया है, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे भूगोल में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे विज्ञान में हो, सब कुछ दे दिया गया है। और वहीं से आप पढ़ लीजिएगा तो आपका आएगा ही आएगा। और देखिए झारखंड में जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लिखे कि झारखंड जीके आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको झारखंड जीके से 5 प्रश्न 6 प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक ना, तो आप जीके के अंतर्गत भी लिखा है तो आपको झारखंड जीके पढ़ना ही पढ़ना है। और अभी तक आप एग्जाम दिए होंगे तो देखिएगा झारखंड जीके से प्रश्न पूछ देता है। देखिए आपका यह 6ठा क्लास का किताब था और उसमें झारखंड जीके कितना अच्छा अच्छा दिया है जो आप किताब में पढ़ते हैं। तो केवल चुनिंदा प्रश्न को पढ़िए और उसके बारे में जानिए, वहीं से प्रश्न पूछता है। और कम पढ़ करके अगर अधिक नंबर उठाना है तो आप यहीं से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको सारा कुछ 6 से लेकर के 10 तक हम बता दे रहे हैं और सारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे देते हैं। ठीक है, चले चलते हैं अब अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आपको बताना है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये आपको देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का निकला हुआ प्रश्न है। बस जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप कंप्लीट 10 तक का देख लीजिएगा और सारा नोट्स यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। आपको 101% प्रश्न भिड़ेगा। बाकी आप कहीं से देखिए बाजारू किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ जरूर छोड़ दीजिएगा, या पढ़ भी रहे हैं तो यहाँ से भी लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सस्ते रेट में आपको यहाँ से सारा चीज नोट्स मिल जाता है जो कि 10 तक का हैंड रिटन नोट्स आपका बना हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपको 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं और 101 बार पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में अभी कौन सा स्थान चल रहा है? तो वो आपका यहाँ पर दूसरा स्थान चल रहा है। क्या चल रहा है? दूसरा स्थान चल रहा है। काल के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? ठीक है, काल के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो काल के आधार पर इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों की जानकारी आपको रखना है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यही 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसा काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। देखिए यही प्रश्न आया हुआ था और आपका ये किताब का प्रश्न भी था। ठीक है, कहीं भी गाइड से किसी का भी नहीं भिड़ा था, यही प्रश्न आपको जेएसएससी में पूछ दिया गया था। वैसा काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जिसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, तो उस काल को हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें आधा हो गया। क्या हो गया? आधा, मतलब लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और जिसमें पूरा साफ हो गया, कुछ नहीं मिला, तब पूरा साफ हो गया तब प से न होता है, तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, और जिसमें आधा लिखे वाला मिला लेकिन पढ़े वाला नहीं मिला तो आधा न हो गया, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? रामायण, महाभारत, वेद या कोई नहीं? सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर वेद को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? देखिए
1001 बार अभी तक का प्रश्न पूछा जाने वाला, और यह आपके 6 क्लास के टेक्स्ट बुक से निकल के आ रहा है। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने की आवश्यकता है अच्छे मार्क्स और टॉपर बनने के लिए, न कि आपको कहीं का जो है आपको जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के बनाना है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, कलहन, हेरोडेटस या कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। क्या थे? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देखिए, आप झारखंड में जेटेट परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जेटेट परीक्षा दे रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 है, और उसमें आप देखिए 101% सफलता पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 500 रुपये में अभी जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो इसकी फी बढ़ जाती है। ठीक है, और यह ऑफर मात्र जो है आपको 200 लोगों को दिया गया है, जिसमें सीट भरने वाली ही है। तो आप जैसे ही जुड़ जाते हैं तो आपको यह एक ग्रुप मिल जाता है जिसमें आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और आपको हम बता देते हैं, यहाँ से जितना प्रश्न भिड़ेगा वो कौनों किताब आप ले लीजिएगा, ज़िंदगी में कहीं नहीं भिड़ेगा, समझ गए। यहीं से देखिए, आप अभी प्रश्न जैसा देखे होंगे, और ये किस में था, तो देखिए अभी अब हम आपको जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का एक्सरसाइज 1, 2 और 3 को कवर अप केवल इस पे किए हैं। और इसी से देखिए आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे अभी लगे होंगे जो आपके एग्जाम में आए थे और आपने गलती किया होगा। तो और उसके लिए कितना बड़ा, कितना जो है आप नोट्स को पढ़े होंगे, कितना पाठ्य पुस्तक को पढ़े होंगे, कितना प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, लेकिन कौनों न भिड़ा होगा। और यहीं से भिड़ता है आपको सब प्रश्न। तो आप देखिए, अभी देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कम प्रश्न पढ़ के और ज़्यादा अंक लाना है तो यही एकमात्र साधन है कि जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और साथ में क्लास मार्गदर्शन ऑफलाइन क्लास के जैसा मिलता है, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। और चलिए अब देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1, 2, 3 पार्ट से बना हुआ है आपका जेसीईआरटी का, एनसीईआरटी का। राजतरंगी की रचना किसने की? 1001 बार आया हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में, जो कि हर यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए कहाँ से आ रहा है, तो क्लास 6 एक्सरसाइज 1 इतिहास का प्रश्न है। तो आप यहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक का यदि जेसीईआरटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रश्न देख लेते हैं तो कम प्रश्न पढ़ के अधिक सफलता आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो राजतरंगिणी की रचना किसने की? चाणक्य, कौटिल्य, समुद्रगुप्त या कलहन। ठीक है, तो राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कलहन। ठीक है, चलिए, राजतरंगिणी की रचना कलहन की तरफ से किया गया। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया? ठीक है, अशोक के अभिलेख को जो सबसे पहले पढ़े थे अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और किसने सफलता प्राप्त किए थे? तो जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, ये भी प्रश्न आए हुए हैं। अगला है, देखिएगा, देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किसके शासकों ने चलाए थे? देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किन शासकों ने चलाए? हड़प्पा के, यादव के, सिंध के या हिंद अवन के शासकों ने? तो देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, हिंद और यवन के शासकों ने यहाँ पर जो है देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। छोटा नागपुर की किस जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है? संथाल, असुर, उरांव या मुंडा? छोटा नागपुर के किस जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है? संथाल, असुर, उरांव और मुंडा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसका असुर है। असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति के रूप में माना जाता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर या ईसाई जूलियन कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है? बुध के जन्म पर, महावीर के जन्म पर, ईसा मसीह के जन्म पर या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित देखिए ग्रेगरियन कैलेंडर जो है या ईसाई या उसी को जूलियस कैलेंडर जो माना जाता है, वो किस पर आधारित है? तो वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित बनाया गया है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित बनाया गया है जो हमारे यहाँ ग्रेगरियन कैलेंडर है। ठीक है, अगला है, ईसा मसीह के जन्म के पहले को समय को क्या कहा जाता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपका भी एग्जाम में हो सके कि आ जाए। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? 1001 बार पूछेगा प्रश्न है, MVVI प्रश्न है, और ये JSSC और जैक द्वारा बार बार पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, तो ईसा पूर्व, ईसवी सन, ईसवी या कोई नहीं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, BC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहाँ 6 क्लास से निकल के आया है, जबकि इसमें 30 प्रश्न केवल द है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी एग्जाम में छपे हुए हैं, तो इसलिए किताब को ही अध्ययन कीजिएगा आप लोग।
प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को कहा जाता है साक्ष्य विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, प्रागैतिहासिक विज्ञान या कोई नहीं। तो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछे गए प्रश्न है। सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी या कोई नहीं। ठीक है, सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक याद रखिएगा, सी न्यू, क्या याद रखते हैं? सी न्यू और एफ सी न्यू सी एफ अभिपैलियो। क्या है? अभिपैलियो। यानी सिक्का के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं, और यहाँ पर देखिए शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, और अभिलेख के अध्ययन को पैलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का नाम याद रखिएगा। न्यूमिज्मेटिक्स किसका होता है? सिक्का का अध्ययन होता है। एपिग्राफी क्या होता है? शिलालेख का अध्ययन होता है। और पैलियोग्राफी क्या होता है? अभिलेख का अध्ययन होता है। ठीक है, तीनों ये प्रश्न पूछा गया है और तीनों को याद रख लीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। और जो नए अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, आपको यहाँ से सारा नोट्स और ट्रिक भी मिल जाता है, जिससे आप यहाँ जीके तो 100% कवर कर लीजिएगा। जीके में 100% आपको मिल जाएगा ना। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी या कोई नहीं। ठीक है, तो अभी बताया था अभिलेख के अध्ययन को पैलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? 1001 बार अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, आदिकाल या कोई नहीं। ठीक है, तो आग का आविष्कार जो हुआ है वो आपका पुरापाषाण काल में हुआ है। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? आपको बताना कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या कोई नहीं। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार जो हुआ है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या कोई नहीं। ठीक है, तो कृषि की जो शुरुआत हुई सभ्यता सुधरने के बाद हुई, और वो सभ्यता के सुधार की शुरुआत जो मानी जाती है वो नवपाषाण काल मानी जाती है। इसलिए कृषि की शुरुआत जो है किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में हुई है। देख रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से हैं? तो आपके क्लास 6 से ही पूछे गए हैं, JCRT टेक्स्ट बुक का, जो कि आपका JSSC और जैक दोनों का सिलेबस है। तो बस यहीं से पढ़ने की आवश्यकता है और कहीं से कोई भी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप 20 प्रश्न पढ़ेंगे तो 2 प्रश्न भिड़ेगा, लेकिन उधर अगर 2000 प्रश्न पढ़ेंगे तब जा करके आपका 2 प्रश्न भिड़ेगा ना। तो आप सभी यहाँ से नोट्स और PDF लेकर के पढ़िएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? देखिए ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया। अभी तक आप एग्जाम दिए होंगे, और ये जेटेट में भी आया हुआ था, और ये JSSC की यहाँ भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है, दोनों में। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार या कोई नहीं। ठीक है, तो अजंता और एलोरा की गुफा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है, ये आपको देख लीजिएगा। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? ये भी 2 बार प्रश्न अभी तक पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा बार नहीं आया है, लेकिन अजंता और एलोरा तो 1001 बार आ गया है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो ये भीमबेटका की जो गुफा है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राजगीर किस राज्य में है? राजगीर किस राज्य में है? अभी तक ये जो है आपका 101 बार पूछ दिया गया प्रश्न है। राजगीर किस राज्य में है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। तो राजगीर देखिए पड़ता जो है वो बिहार में आपको पड़ता है। ठीक है, राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। सबसे पहले मानव ने किस जंगली जानवर को पालतू बनाया? ये देखिए 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, और कहाँ है? तो आपका JCERT टेक्स्ट बुक में और NCERT टेक्स्ट बुक में है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल उसी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, और उसी को हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप सभी देखने के बाद अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले मानव ने किस जंगली जानवर को पालतू बनाया? गाय, बकरी, कुत्ता या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता को सबसे पहले जो है यहाँ पर पालतू बनाया गया। चावल की खेती के अवशेष मिले हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहाँ से? तो सिर्फ 6 क्लास से। कोल्डीहुआ, मेहरगढ़, चिरांद या कोई नहीं? तो चावल की खेती के साथ कोल्डीहुआ से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? कोल्डीहुआ से। अब देखिए जो लेते हैं उनके लिए नोट्स बना हुआ है। कोल्डीहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में विकसित पुरास्थल है। संभवतः यह विश्व का पहला स्थान मिला है जहां से चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो विश्व का पहला स्थान है, और कोल्डीहुआ से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, वहीं से इसका शुरुआत माना जाता है।
तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर जेटेट या सीटेट अनिवार्य है या किसी भी राज्य का टेट अनिवार्य है। तो आप सभी देखिए, यहाँ पर जेटेट में 101% आपको गारंटी के साथ यहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ सारा जो है 6 to 10 का यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है। 11-12 के भी सभी नोट्स बन के तैयार हैं। आप सभी 101% सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जुड़ेंगे। आपने अभी अनुभव किया, देखा कि ऐसे प्रश्न आपको जेसीईआरटी में मिले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न ऐसे हैं जिसको आपने अनुभव किया होगा कि अभी तक हमारे एग्जाम में सभी प्रश्न आए हुए थे और गलत हुए थे। ठीक है, आप पढ़े बहुत लेकिन भीड़ा बहुत कम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप जेसीईआरटी से तैयारी शुरू करते हैं तो आप पढ़ते कम है, प्रश्न लड़ता ज़्यादा है, रैंक ज़्यादा ऊंचा जाता है। तो आप सभी रैंक अगर अच्छा हासिल करना चाहते हैं और एक ही बार में जेटेट में पास करना चाहते हैं तो बस अभी कभी मोबाइल नंबर दे करके यहाँ से जेटेट की तैयारी के लिए जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका जो है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास यानी करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। साथ में आपको सारे नोट्स पीडीएफ दिए जाएंगे, उसका वीडियो और क्लास दिए जाएंगे। आपको वहाँ के बाद भी यदि दिक्कत होती है तो आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं अच्छी तरह से, और वहीं पर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवा सकते हैं और कर सकते हैं साथ में बैठ करके। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। साथ ही साथ बहुत कम प्रश्न में ज़्यादा भिड़ेंगे प्रश्न। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स आप यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और साथ ही साथ क्लासेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको